हमारे साथ में है अनुकृति गुसाई। अनुकृति गुसाई पूर्व मिस इंडिया हैं, समाज सेविका हैं और लंबे समय से विधानसभा लैंसडाउन में काफ़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रही हैं। हाँ, ये इस बार अनुकृति गुसाई चुनाव मैदान में भी है, हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप पूर्व मिस इंडिया है, महिलाओं को आपने काफ़ी स्वावलंबी बनाया है, काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया है। इस बार चुनाव मैदान में आप उतरने जा रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो आज अगर उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मुझे लगता है महिला नेतृत्व की है। देखिए, क्योंकि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और मैंने हमेशा ये कहा है और इसी सोच को लेकर मैंने मेरी संस्था के माध्यम से हमेशा कोशिश की है कि उत्तराखंड की बहनों को आत्मनिर्भर बनाऊं ताकि वो अपने लिए आवाज़ उठा पाएं, अपने कामों को, अपने अधिकारों के साथ साथ मैं सोचती हूँ अपनी जिम्मेदारियां भी वो अपने परिवार में, समाज में और एक निश्चित रूप से अपने राष्ट्र में निभा पाएँ। तो उस तरीके की सोच मैं रखती हूँ और हर बहन के लिए, हर महिला के लिए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम 2022 की बात कर रहे हैं, देखिए, मैंने हमेशा कहा कि चुनाव कोई भी व्यक्तिगत कहने से नहीं लड़ेगा कि और जीतेगा, कि अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं जीत जाऊँगी। नहीं पॉसिबल है। तभी पॉसिबल है जब जनता चाहती है। और मैं आपसे आज कह रही हूँ कि लैंसडाउन की जनता ने यह मन बनाया है कि वो अपनी बेटी का समर्थन करेंगे और लैंसडाउन का नेतृत्व उनकी बेटी राज्य में करेगी और एक दिन राष्ट्र में करेगी। लेकिन आपकी तो सक्रियता बहुत है, आपके इस सक्रियता से मौजूदा विधायक खुद टेंशन में है। देखिए, मुझे नहीं पता, खैर, कि मुझे लगता है कि अगर देखिए क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर आपका काम बहुत बढ़िया है तो आपको कभी चिंता नहीं होती। और देखिए, तो लोगों ने उनके दिमाग में कुछ डाला है या वो किस बात से परेशान है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। देखो, मैंने तो कभी उनके लिए कुछ कभी ख़राब भी नहीं कहा और कभी कहूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे तो चाचा जी हैं, सीधी बात है, और हमारे लिए तो पिता तुल्य है। जिस दिन मैं सोचती हूँ अगर उनका, मैंने पहले भी कहा, मैं उनका आशीर्वाद ज़रूर लूँगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो लैंसडाउन के लिए और अच्छा करूँगी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव मैदान में किस सिंबल से आप उतरने जा रही हैं, भाजपा या कांग्रेस? देखेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ कि जिस भी सिंबल से मैं चुनाव में उतरूंगी उस पार्टी के लिए मैं उसको मजबूती देने का काम करूंगी। उस पार्टी को नेशनल स्तर पे भी मैं कहती हूँ मैं हमेशा मजबूती देने का काम करूंगी। और पार्टी अगर मुझ पे भरोसा करेगी, मुझे असेट मानेगी, तो मैं ज़रूर वो मतलब उस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी। आपका नाम अभी चर्चाओं में इसलिए भी है कि आप हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं और इस बार हरक सिंह रावत भी मतलब पूरी जोरों शोरों से आपको टिकट दिलाने के लिए लगे हैं। तो इस बार का किस तरीके से देखते हैं? लगातार आपके जो ससुर हैं, एक बड़ा नाम है, कद्दावर नेता हैं। अब आगामी ये भी माना जा रहा है कि अनुकृति गुसाई उनके यानी हरक सिंह रावत की राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी। देखिए, पापा का जो राजनीतिक जीवन रहा या उनका जो राजनीतिक संघर्ष रहा, वो तो मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग उस सबको जानते हैं, पूरा उत्तराखंड उस चीज़ से वाकिफ़ है। और मैं तो इस बात को मानती हूँ कि उनसे बेहतर राजनीतिक या उनसे बेहतर राजनेता मैंने नहीं देखा। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं आज उनकी बहू हूँ। कई लोग कई बार कहते हैं कि अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हैं, हर साल हर बार विधानसभा बदलते हैं। मैं आपसे आज एक बात कह रही हूँ कि इसलिए विधानसभा बदल पाते हैं कि इतने काबिल हैं, जिस विधानसभा में जाते हैं वहाँ जी जान से काम करते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोटद्वार से चुनाव ना लड़े, हो सकता है कि उन्होंने मन बनाया हो कि कोटद्वार से चुनाव ना लड़ूं, लेकिन कोटद्वार के हर एक मुद्दे को जितनी मजबूती के साथ पापा ने उठाया है, मुझे नहीं लगता उनसे पहले चाहे कितने विधायकों का रहा हो। लाल ढंग चिल्लरखार रोड उन्होंने बना के दिखाई, मेडिकल कॉलेज को लेकर आप जानते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति हो, मैं सोचती हूँ जिंदगी लोगों की लग जाती है कैबिनेट मंत्री बनने के लिए और नहीं बन पाते। लेकिन कभी आप अगर इस बात पे गौर करेंगे कि पापा ने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, कोटद्वार की जनता के लिए एक बार नहीं सोचा और कहा कि मैं इस पद से इस्तीफा देता हूँ, तो ये उनका लोगों के प्रति प्यार है। और पापा हर विधानसभा से इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो जन नेता है, लोगों के नेता है। क्योंकि मैं तो रोज़ घर पे भी देखती हूँ कि हज़ारों की संख्या में हमारे घर में डेली लोग आते हैं और लैंसडाउन, कोटद्वार या रुद्रप्रयाग विधानसभा से नहीं आते, पूरे प्रदेश से हमारे यहाँ लोग आते हैं। और मैंने देखा है कभी पापा ने नहीं पूछा कि तुम कौन सी पार्टी से आते हो, तुम कौन सी जगह से आते हो। जो काम वो पापा के पास लेकर आते हैं और ज़िंदगी भर, मैं आपसे आज इसलिए कह रही हूँ कि मुझे जब पूरे क्या कहते हैं प्रदेश के अंदर अपनी संस्था के माध्यम से घूमने का मौका मिला, गाँव-गाँव में जाने का मौका मिला, लोगों ने मुझसे कहा कि आज मैं नहीं जानती और हो सकता पापा भी ना जानते हो कि 91 में जब वो मंत्री थे तो उन्होंने मेरा ये काम ऐसा कराया था, 96 में 2002 में जब मंत्री थे तो उन्होंने मेरा ये काम ऐसा किया था। तब तो नहीं मालूम था ना पापा को कि वो कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो इसका फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है कि आपके ससुर एक
प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं और इसका फ़ायदा इस बार आपको चुनाव मैदान में मिलेगा? देखिए, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं सोचती हूँ इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे लिए और निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। आप सोचो, एक नेचुरल सी चीज़ है और अगर वो मतलब उन्होंने इस चीज़ को कहा भी है तो हर पिता चाहता है, वो तो जैसे उन्होंने कहा कि उनके बच्चे ज़िंदगी में अच्छा करें। लेकिन वो हमेशा मुझे यही समझाते हैं, जब पिछली बार भी पापा ने मुझसे कहा कि अब अगर तुम चुनाव मैदान में उतरोगी तो ये उनकी मतलब बड़े मतलब भावुक रूप से मुझसे कहा कि मैं देखो अनुकृति, आज तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम राजनीति में जाती हो तो हमेशा तुम किसी बड़े आदमी के साथ खड़ी रहना मत रहना मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी असहाय के साथ, किसी गरीब के साथ मैं चाहता हूँ तो हमेशा खड़ी रहे। और वो हमेशा मुझसे ये बात कहते हैं कि आज इस बात से हमें नहीं लेना देना कि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। कहते हैं आज मैं चाहता हूँ कि तुम समाज के लिए कुछ करो, असहाय लोगों के लिए कुछ करो, उन बेटियों के लिए कुछ करो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करो। और मैं सोचती हूँ कि उनकी जो ये सीख है और उन्हीं की वजह से मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो भी सामाजिक कार्य मैं करा और मैं कर पाई हूँ, तो उसके लिए पापा ने ही मुझे प्रेरित किया और मुझे बहुत खुशी है कि उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहता है। अच्छा, ये एक सवाल ये भी है मेरा आपसे कि अभी आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, अभी कोशिश भी है, हालांकि अभी पार्टी किस पार्टी के सिंबल से आप लड़ेंगे वो अभी सेट नहीं हो पाया, निर्णय नहीं हो पाया है। अभी आपने कुछ ऐसे एजेंडे तैयार किए हैं जहां पर आपकी सक्रियता है लैंसडाउन में? क्या एजेंडे हैं आपके? आपने हालांकि महिलाओं को काफ़ी रोजगार दिया है, स्वावलंबी बनाया है, कुछ राजनीतिक एजेंडे अगर बात करें? देखिए, अब मैंने सोचा, देखो मैं आपको बताती हूँ, जिस समय मैं पहली बार जब मैंने मन बनाया कि मैं लैंसडाउन के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जाने का हमेशा मौका मिला, दुनिया घूमने का मौका मिला, तो मैं लैंसडाउन को किसी अलग परिप्रेक्ष्य में देखती थी। और मैं चाहती थी कि मैं लैंसडाउन के अंदर मेडिकल टूरिज्म को स्थापित करूँगी, मैं लैंसडाउन के अंदर IT, क्योंकि स्टूडेंट रही हूँ और IT में मैंने बहुत काम किया, तो मुझे लगता था कि मैं IT सेक्टर्स को लैंसडाउन के अंदर लेकर आऊँगी। और आज लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज मुझे लगा कि दुख की बात है, अगर मैं अपने एजेंडा में आज रखूँगी मुझे वहाँ रोडें ठीक करनी है, मुझे वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करनी है, मुझे वहाँ रोजगार से लोगों को जोड़ना है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे लिए ये शर्म की भी बात है और मेरे लिए दुख की भी बात है कि अगर मुझे ये मुद्दे रखने पड़ रहे हैं। लेकिन ये प्राथमिक मुद्दे हैं, क्योंकि अगर मैं रोजगार बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे रोडें बनानी बहुत आवश्यक है, उन रोड को ठीक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाइफलाइन है। अगर मैं लोगों को रोजगार देना चाहती हूँ तो कनेक्टिविटी लगानी बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क से जोड़ना लैंसडाउन को बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे लैंसडाउन से मौका मिलता है तो लैंसडाउन के अंदर जो मैंने मन बनाया है वो मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को लेकर लैंसडाउन एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बन सकता है। देखिए, एडवेंचर टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग सिर्फ भारत से नहीं आते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग लैंसडाउन के अंदर आएंगे। लैंसडाउन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, मैं कह रही हूँ कि आज दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, पर उन रिसोर्सेज का, उन संसाधनों का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि आपके ससुर हरक सिंह जी तो भाजपा में हैं, हमें ये भी बताइए और हमारे ABP गंगा के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार अनुकृति गुसाई किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही है? अब देखते हैं यार, आई थिंक आज या कल में पता चलेगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। देखते हैं, मतलब ये एक मुझे भी नहीं पता अभी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी मुझे मालूम है कि उस पार्टी को मजबूती देने का काम मैं करूँगी। अच्छा, लास्ट में आपसे ये सवाल है कि सक्रियता तो आपकी वहाँ पर है ही है, एजेंडे स्वावलंबी बनाना महिलाओं को, तमाम ऐसे आपने काम किया। इस बार जब चुनावी मैदान होगा तो किस तरीके से आप ये पूरा, इस बार पहली बार चुनाव मैदान में है तो क्या किस तरह से आप ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, एक समाज सेविका से अलग हट के राजनीतिक होना? देखिए, मैं लैंसडाउन की बेटी हूँ, वहीं पली बड़ी, वहीं मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरा घर डेरिया खाल में है, जयरीखाल ब्लॉक के अंदर आता है। पढ़ाई मैंने अपनी लैंसडाउन आर्मी स्कूल से करी। आप सोचिए कि कितना प्यार मुझे अपने घर से होगा। मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जब भी, विनोद मैं तुमसे भी कह रही हूँ, अगर तुम किसी लायक होंगे तो सबसे पहले तुम कोशिश करेंगे यार मैं अपने घर की स्थिति को अच्छा करूँ। आज अगर मेरे पास ये मौका है, आज अगर मुझे ये मौका मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो सबसे पहले मैं अपने घर के लोगों के लिए सोचूंगी। आज मैं सबसे पहले, अगर किसी, बहुत सारे कई बार ऐसी सवाल भी है कि अनुकृति लैंसडाउन से क्यों, उसको यहाँ से लड़ा दो, वहाँ से लड़ा दो। मैंने कहा नहीं, अगर मैं कुछ करूंगी, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो पहले अपने घर के लिए करना चाहती हूँ। लैंसडाउन मेरा घर है, मेरे परिवार के लोग वहाँ रहते हैं। और मेरा परिवार ये नहीं कि मेरे परिवार में मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरा परिवार पूरा लैंसडाउन परिवार है, चाहे रतवा ठाब हो, जरीखणीखाल ब्लॉक हो, नेंडाना ब्लॉक हो, जयरीखाल ब्लॉक हो। और मैंने देखा भी है, मैं बहुत लैंसडाउन के अंदर घूमी हूँ, एक बेटी के जैसे वो मुझे प्यार करते हैं। और मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिलेगा तो एक बेटी के रूप में 100% जो मैं लैंसडाउन को बनाना चाहती हूँ मैं बना के दिखाऊंगी। अपने लोगों को मैं भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसा वो लैंसडाउन देखना चाहते हैं और जैसे मैं लैंसडाउन को विजन है जो मेरा, मैं लैंसडाउन को उन ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम करूँगी। अच्छा, ये जिस तरह से अभी ये चीज़ें रही, अब
आप चुनाव मैदान में उतरेंगी, एक समाज सेविका से हटकर अब जो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी होगा, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का, हालांकि अभी लिस्ट नहीं आई है आपको कहां से टिकट दिया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? आपके सामने जो होगा वो चुनौती होगा आपके सामने? देखा जाएगा यार कि टिकट पहले किसको मिलता है ये देखते हैं। और चुनौती तो रहती हैं, चुनौतियां हमेशा रहती हैं, और मुझे तो हमेशा ऐसा लगा कि चुनौतियों का सामना करने में मुझे मज़ा आता है। तो देखते हैं, बिना चुनौती के कैसे मज़ा आएगा? जीत का भी मज़ा नहीं आता जब तक अगर चुनौती सामने ना हो, तो उस जीत का भी मज़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी पूर्व मिस इंडिया और समाज सेविका अनुकृति गुसाई और हरक सिंह रावत की पुत्र वधू है और लंबे समय से लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है और इस बार पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंजित के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।